नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, जो कि ट्रिकली बहुत ही इजी से सॉल्व होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को मैं भी आज सॉल्व करने के लिए आपको बताऊँगा, और सिंपल इंटरेस्ट के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिकली बताऊँगा। तो दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रिकली सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आ चुका है, देखिए मूलधन दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल होता है वो 600, टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष, और रेट दिया हुआ है आपका 10%। तो आपको बोल रहा है एस आई फाइंड करने के लिए। अगर आप पहले वाले मेथड से फाइंड करेंगे तो आपको एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है इसमें। हम अगर 10 सेकंड भी बचता है एग्ज़ाम में तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है वो 10 सेकंड। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर तो सेम ही आता है, बट प्रॉब्लम होती है समय की। तो देखिए यहाँ से 6 दूनी 12 और ये 10, यानी कि 120 रुपये आ गया आपका एस आई। इस प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 600 आपका दिया हुआ है मूलधन। मूलधन 600 दिया हुआ है, और हम इसको मान लेते हैं कि अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो हम इसको मान लिए कि 600% हुआ। अब ये 600% हुआ, और हमको देखिए 1 साल का बोल रहा है दर जो है वो 10% है। तो 2 साल का दर क्या हो जाएगा? 10 और 10 20%। तो 20% हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 20%। अब ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 6 दूनी 12 यानी कि 120 रुपया। तो जब मेरा डायरेक्टली आएगा, अभी मैंने जोड़कर इसलिए बताया ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। बाद में धीरे धीरे आप मेंटली इस चीज़ को कर लेंगे, और आपका जो है अगर 10 सेकंड भी बचता है तो बहुत काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि और क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन आ चुका है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया है 300 रुपया, रेट दे दिया है आपको 5% का, और समय दे दिया है आपको 3 साल का। तो इस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का 300 रुपया, ओके। अब ये जो 300 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आया, तो ये 5% की दर से 3 साल तक हमने इंटरेस्ट लिया, तब जा कर के मेरा 300 रुपया आया। तो 5%, 5%, 5%, 3 साल, तो ये हो गया टोटल 15%। तो जो साधारण ब्याज है वो 15% ही होगा अपने आप में। तो ये 15% हमने यहाँ लिख दिया। अब मूलधन अपना आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल आउट, ठीक है। और 15 दूनी 30 यानी कि ये 20, ओके। तो ये आपका हो गया 2000 रुपया आपका आ गया क्या? प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन आपका आ गया कितना? मूलधन आपका आ गया 2000 रुपया। और यही अगर आप उस मेथड से करते हैं तो आपको देखिए कितना टाइम लग जाएगा। ये आपका एस आई दिया हुआ है 300 रुपया, पी गुने आर गुने टी, पी गुने रेट आपका है 5 गुने टाइम आपका है कितना? ये 3 साल अपॉन ये 100। ये देखिए इधर चला जाएगा 3000 इंटू 100 अपॉन 5 गुने 3 बराबर वाट? पी। ये पी के बराबर, तो 5×3 = 15, और ये 15 दूनी 30, 20, यानी कि ये प्रिंसिपल आपका यहाँ से आ गया 2000 रुपये। तो देखिए इसमें कितना लंबा टाइम गया, इसमें मेरा देखिए कितना डायरेक्टली हो गया। ये 300 रुपया मैंने लिख दिया ऐसे, ये 3 साल का, तो 5×3 = 15 और इंटू 100, ये परसेंट, ये भी परसेंट में, तो काटने के बाद आपका आ गया कितना? 2000 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं सी आई पे। जैसा कि आप वहाँ देख रहे थे कि आपको पता होगा कि जब साधारण ब्याज की हम लोग बात करते हैं तो साधारण ब्याज में होता क्या है कि आपका जो ब्याज है वो फिक्स रहता है, 10% तो आपका 10% ही लगेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो वो जो, जैसे आपने 100 रुपया लिया, तो 1 साल के बाद अगर आपका साधारण ब्याज पूछा जाए तो वो 110 रुपया, मतलब कुल मिला करके 10% की दर से अगर आपने लिया है तो 10 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन अगर वही कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो उस
2 साल के लिए, 1 साल में तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम, लेकिन अगर 2 साल की आप बात करेंगे तो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा आपका 110 रुपये, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए कुछ वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो जो 10% आपका है उसका भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका इसमें वैसा सिस्टम नहीं है। आपका पहला अगर 10% लगा साधारण ब्याज में, तो दूसरे ईयर पे आपका 10% ही लगेगा, और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। जो ब्याज जोड़ करके जो मतलब मिश्रधन हुआ उस पे ब्याज नहीं लगता है साधारण ब्याज में। ये लगता है सिर्फ किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब ऐसा लगता है तो आपको श्योरली जो आपका रेट है वो आपका हर साल चेंज कर जाएगा। जैसे कि आपका पहले ईयर के लिए जैसे 5% था, ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए जैसे 100 रुपया का पहला ईयर के लिए आपका 5% था, तो दूसरे ईयर के लिए जब आप जाएंगे तो आपका ये जो मिश्रधन है ये 105 हो जाएगा। तो जो मतलब जो आपका इस CI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो कुछ तो बढ़ जाएगा। पहले से आपका 100 रुपये का लग रहा था, अब आपका 105 रुपये का लगेगा, तो पहले से कुछ बढ़ जाएगा। तो आइए इसके लिए मैं रेट का आपको डेटा एक बताता हूँ। ये 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, ये आपका CI का डेटा है, ठीक है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका डेटा है। अगर सपोज दैट आपका 1% दिया हुआ, अगर आप इस डेटा को याद कर लेंगे तो आप इसके प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे देखिए 1% का, तो पहले साल के लिए जैसे 1% ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल के लिए जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो साधारण ब्याज में आप क्या करते थे, 1% प्लस 1% यानी कि 2% हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज़ नहीं होने वाला, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज़ नहीं होने वाला, तो क्या होने वाला है वो मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप एक पॉइंट बैठाएं, ओके। अब एक को एक से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करने से जैसे आपको पता है एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमको जो ये राइट साइड है इधर हमको 2 अंक तक कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद जो जो भी आता है गुना करने के बाद, जैसे आपका 10 है, ठीक है, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो आपका 100 आएगा। तो हम सिर्फ इधर 0 0 लिखेंगे और एक जो है वो इधर फेंक देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करना चाहते, तो एक को एक से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया, 1 आया। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम 0 1 लिखेंगे, ठीक। और एक को एक से ऐड करने के बाद 2 आता है, तो हम उसको 2 लिख देंगे। तो जो दूसरे ईयर के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा वो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो 2.01 होगा। सपोज दैट, देखिए क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है। आपको अगर 600 रुपया प्रिंसिपल दे दिया गया, ठीक, यानी मूलधन 600 रुपया आपको दे दिया गया। अब मूलधन आपको 600 रुपया दे दिया गया और टाइम आपको दे दिया गया 2 साल। अब आपसे पूछ रहा है कि अब 2 साल और रेट आपको दिया हुआ है 1%, 1% रेट दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा कि 2 साल का आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 600 रुपये पर, 2 साल का 1% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कैसे सॉल्व करते थे, आप 600 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 1/100 का पावर 2। अब देखिए इससे आपका आता क्या है, ये अमाउंट आता है, और उससे अमाउंट से फिर आप प्रिंसिपल को हटाएंगे तो अब जाकर के आपका CI आएगा। तो देखिए देखिए कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। ये 600 इंटू ये कितना 101, ये कितना 100 गुने फिर 101, फिर कितना 100। अब 10 से 10 से 10, ठीक। अब देखिए 101 को फिर आप ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मैंने किया, 6 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो 606 हो जाएगा वो। तो अब देखिए ये 6, ये 0, ये 6, ये 0, ये 0, ये 0, ये 6, ये 0, ये 6, ओके। तो देखिए ये आ रहा है आपका 6 0 6 6 12 के 2 हाथ में कितना, सॉरी 6 6 12 के 2 हाथ में 1, तो यहाँ 0 0 तो ये 1 हो जाएगा और ये 6, यानी कि आपका आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 6 1 2 0 6, ओके, अपॉन कितना 100। अब देखिए इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 612.06, ओके, 612.06 आया।
अब इसमें से हम लोग ये अमाउंट ये सॉरी प्रिंसिपल को घटाएंगे, तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो अमाउंट है आपका 612.06 और प्रिंसिपल है आपका 600। तो आप इसको घटाएंगे तो 0, 6, 2, 1 और ये कुछ नहीं, तो यानी आपका आया कितना 12.06 रुपया ब्याज आपका आया। कौन सा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए ये इतना लेंदी है, और अगर आप उस मेथड से करेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो उस मेथड से आप करेंगे तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा चुटकी में। देखिए कैसे सॉल्व होता है प्रॉब्लम। 600 रुपया आपको दिया हुआ है, क्या है, प्रिंसिपल। ये अपने आप में क्या होता है, 100%, 100% होता है। अब हमको 2 ईयर का जो है रेट पता है, कितना होता है इसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो 1% का, तो 2.01%, तो 2.01% डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो ये 6, ये 0 और ये 12.06 आ गया। डायरेक्ट हमारा देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, और उतना मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे तो पूरा एग्जाम ही निकल जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये और आगे सारे डेटा को मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, 3 ईयर के लिए कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए।